हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, वो पर्सन आज आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हो पर्सन काफ़ी हद तक ना एक थंडरबोल्ट है ना, एक टावर सिचुएशन फेस करे, जैसे कि लाइटनिंग गिरी हो अचानक से, बिजली गिरी हो लाइफ में। वो बिजली किसी भी तरह से हो सकती है, कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़, कुछ ना कुछ है जो बिजली गिरने जैसा एहसास दिला रहा है। इनके एनर्जी में ना, इनके आसपास स्पेशली वर्क प्लेस पर या तो कोई धोखे की या तो एक लॉस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। धोखे की स्पेशली ज़्यादा आ रही है, जैसे स्पेशली ना पेपर वर्क में कोई धोखे की एनर्जी इनको फील हो रही है। क्या होता है ना, कभी कभी सपोज प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है वो फेक निकले या कुछ उसमें गड़बड़ी हो गई, कुछ तो है जहाँ पे फेक होने की एनर्जी निकली है, लॉस की एनर्जी है लेकिन फेक होने की वजह से। जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहे ना, वो काफ़ी हद तक है ना शांत बैठे हैं और एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, डिप्रेशन भी है लेकिन डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। एकदम से लाइफ है ना अपसाइड डाउन वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है। बहुत कुछ हो गया है और अचानक से हो गया है। मुझे लगता है कि ये जो अचानक से होने वाला चीज़ है ना, वो तो बस एक उसका जैसे क्या बोलते हैं उसको, आउटपुट या परिणाम है। लेकिन इनके पास जो हलचल हो रही थी ना, जैसे कुछ हो रहा था, कुछ बिगड़ने वाला था, उन उसका अंदेशा ना आपको भी हो रहा था, इनको भी हो रहा था, बट ये चीज़ को ना टालते आ रहे थे। जैसे एक होता ना कि अपना वहम है, या फिर ऐसा थोड़ी होता है, या फिर ऐसा थोड़ी हो सकता है, अचानक से ऐसा कुछ हो नहीं सकता, बट एक्चुअली ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आपके पर्सन सब जगह से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, सब जगह से, घर में, ऑफिस में, दोस्तों में, हर जगह से। इवन पॉसिबल है ना कि आजकल इनके दोस्त भी इनको ज़्यादा भाव नहीं देते या एंटरटेन नहीं करते, ज़्यादा नहीं, क्योंकि या तो इनकी लॉसेस की वजह से होता है ना कि कुछ दोस्त है वो मतलब के लिए होते हैं, जब अच्छा वक्त होता है तभी होते हैं। और दूसरा चीज़ कि शायद इनकी लाइफ में जिस तरह से लॉसेस की एनर्जी चल रही है, तो दोस्त भी ये सोच के घबरा रहे हैं कि कहीं इसकी बुरी किस्मत हमें भी न लपट जाए, या फिर ये जिस तरह से हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं या नेगेटिव बिहेवियर करते हैं, तो वो चीज़ अभी दोस्तों या आसपास के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तो लोग भी दूर कर रहे हैं और ये भी अपने आप को उनसे दूर कर रहे हैं। इन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि जिस तरह से ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि जहाँ पे जिन लोगों के लिए, जिन लोगों की वजह से ये आपसे दूर हो गए, स्पेशली ऐसा लग रहा है ना थर्ड पार्टी इश्यूज़, थर्ड पार्टी जहाँ पे जिसकी लिए या जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो गए, उन्हें वो सही लगे, वो काम के लगे, वो चीज़ है, वहाँ पे ही आज थर्ड पार्टी ने या थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है
उनको इस कदर दूर किया गया है कि ये खुद नहीं समझ पाए कि ऐसा हो ही कैसे सकता है, अचानक से क्या ही हो गया। ये अपनी जो फीलिंग्स है ना, क्योंकि जिस तरह से आप फ्लेम देख रहे हो, फ्लेम तो है लेकिन ड्रॉप नहीं गिरे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एक्सप्रेशन, ये फीलिंग्स है, दर्द है, प्यार है, जैसे आक्रोश की एनर्जी, एकदम डीप सॉरो है, लेकिन ये इंसान है ना अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है, या फिर बता नहीं रहा है बेसिकली। इसकी वजह से सब कुछ जैसे ना अंदर ही अंदर दम घुटने जैसे एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये काफ़ी ज़्यादा ना ऐसी एनर्जी में जाते हैं ना कि पहले तो जिस एनर्जी में है ना, इसमें कोई भी उनको होप या स्कोप नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है ना कि कुछ हो नहीं सकता, बस अपनी लाइफ ऐसे ही होने वाली है, कुछ नहीं हो सकता। बट यहाँ पे ना जिस तरह से एक आपको याद करने की एनर्जी होती है या आपका चेहरा सामने आता है ना, तो उनकी लाइफ में ना कुछ तो पॉजिटिव जैसे थॉट हो, पॉजिटिव कुछ चीज़ हो। मान लीजिए कि जैसे कुछ चीट हुआ है और ऑल ऑफ अ सडन जैसे आपको याद कर लिया अचानक से, या आप याद आ गए, उनको कुछ सॉल्यूशन मिल गया, कुछ चीज़ से जैसे बच गए, वैसे एनर्जी आती है। तो ये खुद शौक है कि ये क्या हो गया, जैसे ये मरते मरते बचे हों। ये बिल्कुल नहीं बात करें, लेकिन आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गए हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गए। गिल्ट और गिल्ट, शर्मिंदगी का एहसास बहुत ज़्यादा, लेकिन ना जैसे भर रहा है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा एहसास। और वो बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे कि ये मतलब किस किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे, किस चीज़ के लिए, मतलब किस मुंह से जाए आपके सामने। वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि स्पेशली ना रिगार्डिंग थर्ड पार्टी, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ जैसे एक गलत व्यवहार किया है, जैसे अ, बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया आपको थर्ड पार्टी के चक्कर में, थर्ड पार्टी के चक्कर में बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया है, या फिर जिस तरह आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया और उनको इम्पोर्टेंस दिया आपके सामने, वो चीज़ बहुत ज़्यादा भी भारी पड़ रही है। ये जो इम्पोर्टेंस देने का पार्ट है ना कि थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस, वही इम्पोर्टेंस ही है ना, वो अभी बहुत मतलब इन्होंने ही समझो एग्जाम्पल के तौर पे अपना पैसा इन्होंने थर्ड पार्टी के पर ही दिया था या खर्च किया था, लगाया था। आज जब उन्हें ज़रूरत है, वही थर्ड पार्टी उसी पैसे का रुबाब दिखा रही है। आज उस पैसे की वजह से थर्ड पार्टी की हालत अच्छी है और इनकी हालत ख़राब है। ओम साइन बन रहा है, 30 नंबर या 30 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। इनिशियल इनके सी हो सकते हैं, जी हो सकते हैं, एफ हो सकता है, के हो सकता है, ए है, वी है, एस है, इनकी लाइफ में ना अचानक से जैसे होप गायब हो जाते हैं, अचानक से। मतलब ये अगर आपके ख्यालात से दूर हो जाते हैं या आपकी एनर्जी से दूर हो जाते हैं, इन्हें कुछ भी सोच नहीं आता। लेकिन जैसे ही आपके ख्यालों में आ जाते हैं, इन्हें लाइफ में सब कुछ जैसे ना एक अंधेरे में से है और उजाले में आ जाते हैं। वेटिंग एनर्जी दिख रही है, वेट कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं। और जैसे कि या तो सामने से आप कॉल मैसेज करें ताकि ये बात कर सके या जो भी है, या तो फिर हालात ठीक हो जाए। क्योंकि कुछ लोग केसेस में ना सामने से आप भी कॉल मैसेज ना करो, ये भी कॉल मैसेज ना, हालात ठीक हो जाए। क्योंकि हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि आपसे भी बात करने का ताकत नहीं है। शर्मिंदगी बोलो या हालात क्या है बताओ, ऐसे वाली सिचुएशन है।
69, 96, 11, 11, 222, ये एंजल नंबर आपके सामने बहुत घूम रहे हैं। ऐसा लगा जिस तरह से ना ये इंसान है ना, जैसे बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है, बहुत ज़ोर की बारिश, और इन्हें ये भीग रहे हैं और जैसे छत ढूंढ रहे थे, लेकिन छत सामने से उड़ रही थी या छत कहीं मिल नहीं रही थी। लेकिन आप उस छत की तरह हो जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कर रहे हैं। अचानक से ऐसा लगा ना कि कहीं से छत आई, जैसे कि ऊपर वाली निधि हो या ऐसा कुछ है, तो वो छत एक्चुअली आप हो। एक डिवाइन एनर्जी फील हुई कि यस, ये कनेक्शन कुछ खास है और वो पूरा होगा। इसमें ना मिलना होगा, मिलन होगा, लेकिन इनकी इनकी एनर्जी में जो सबक सीखने का बात है, लेसन्स लर्न करने का बात है, वो नहीं हो पा रहा है। मतलब इतनी हालत में एग्जैक्टली उनको क्या सुनना है, क्या समझना है, ये नहीं समझ पा रहे, ये नहीं समझ पा रहे। कुछ एक्शन लेने हैं, वो नहीं हो पा रहे इनसे, वो नहीं समझ पा रहे कि उनको एक्शन क्या लेने हैं। तो हैव टू वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि जो चीज़ वो पकड़ के रखे ना कि भाई नहीं, ये मैं कर नहीं सकता, ये मैं हो नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, वो चीज़ होगी ज़रूर, लेकिन इनके हालात ख़राब होने पर। एक होता है ना कि इंसान जब एक्शन नहीं लेता तो यूनिवर्स ही जाके एक्शन अपने हिसाब से ले लेती हैं। थ्री नंबर और 7 नंबर स्ट्रांगली फील हुआ। हो सकता है कि उनकी बर्थ डेट 13, 16, 17, ये होने के ज़्यादा चांसेस हैं, स्पेशली 13 एंड 16। प्लीज जब भी इनकी लाइफ में ना कुछ अच्छा हो रहा है, स्पेशली आपके ख्यालों की वजह से, तो एक गाना जैसे सुनाई देता है कि जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। मेल फीमेल जो भी है, बट ये गाने के बोल जैसे फील हुए। नाइट ऑफ कप्स। लवर सन, तो मैंने जैसे कहा ना कि हो सकता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना मिरर एंजल नंबर या 69 एंजल नंबर या 96 एंजल नंबर दिख रहा हो, और डिपेंड ऑन आपकी जो सोल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी है, आपको वो नंबर दिख रहे हैं और उसके इफ़ेक्ट्स, उसकी जो परिणाम होते हैं वो दिख रहे हैं। ये इंसान जिस तरह से है ना, मैंने कहा कि दोस्तों ने भी इनका साथ छोड़ा हो या फिर ये दोस्तों से भी बात नहीं कर रहे। एक होता है ना, फाइनली सिर्फ इंसान ना दोस्तों से बातें करना पसंद करता है कि जहाँ पे कंफर्ट जोन हो, लेकिन अभी ये हालात आ गए हैं कि ये ना दोस्तों से बात करना चाहते हैं या फिर दोस्त ही इनके पास इनसे दूर हो रहे हैं। और जैसे सब जगह से घिरा हुआ इंसान, सब जगह से ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ना बढ़ती जा रही है। और ये आएंगे तो आपके पास ही, अपनी प्रॉब्लम लेके नहीं आना चाहते। ये अपनी बस एनर्जी चाहते हैं कि बस क्या मिलेगा पता नहीं, बट आप चाहिए इतना पता है। ये कन्फ्यूजन और ये जो है ना, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में समझ नहीं पा रहे क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज ये इंसान एक्चुअली सोल हैप्पीनेस चाहता है, फाइनली अपने लिए जीना चाहता है, अपनी सोल के लिए कुछ है, तो वो चीज़ है। और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और इनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है बहुत जल्दी, लेकिन डिपेंड, जैसे कहा ना कि इन यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज़ एक मौका तो दे रही है, इनको मौका तो दे रही है, लेकिन क्या ये मौका ये ले पाएंगे? वाले एनर्जी एक्शन लेने पर ही मौका मिलता है ना, वरना चीज़ें ख़राब होने के बाद अपने आप जैसे सब कुछ जो नहीं होना चाहिए उनके लाइफ में, चाहे वो सिचुएशन हो, रिश्ते हो या जो भी हो, फिर उसके बाद
लाइफ में, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी सोल जर्नी है, वो बात है। आपके लिए बहुत सारा प्यार आपके लिए, और ये आपको ही अभी ना सोल हैप्पीनेस आता है। अगर यहाँ पे जाएंगे ना तो ही जीना है, वरना मतलब लाइफ में ना अभी कुछ इतनी सिचुएशन, कभी कुछ लोगों में ना सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डेंजर में है, और आपसे मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन आपको देख के या आपसे बात करके क्या मिलेगा पता नहीं, कि मिलने का मन कर रहा है, ये खुद नहीं समझ रहा, और क्या मिलेगा, क्या मिलना चाहिए ये नहीं सोच रहे, बस मन कर रहा है जैसे अपने आप से मिल जाऊंगा या मिल जाऊंगी, वैसे फीलिंग आ रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।